हेलो एंड वेलकम टू आवर शो लेते हैं खबर। कल दिवाली है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम किसी की खबर नहीं लेंगे। देखिए जी, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, खबर तो हम लेंगे क्योंकि शो का नाम है लेते हैं खबर। देखिए, जिस तरीके से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, मैं जानता हूं धनतेरस मनाना बहुत आसान नहीं रह गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई। प्याज और दाल के इतने रेट बढ़ जाने के बावजूद सब लोग खाना तो खा ही रहे हैं ना। और ये दिवाली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कुछ न्यूज वाले हमारी हेल्थ की बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगे हैं। आप जो मिठाई खा रहे हैं उसमें जहर है, जहर है, जहर है, मिलावट है, मिलावट है, मिलावट है। अरे कॉन्फिडेंस ऐसा होता है जैसे कि हलवाई से जहर उन्होंने अपने सामने डलवाया। और हर दिवाली पे एक चीज कॉमन है, कुछ हो या ना हो, 2.5 क्विंटल नकली मावा खोया जरूर पकड़ा जाएगा। अब इसके बगैर जो है दिवाली पूरी नहीं होती। और दिवाली पर कंपनीज वाले ऑफर ऐसे देते हैं, 80% डिस्काउंट, 90% ऑफ, जैसे कि इस दिवाली में सब कुछ लुटाकर बांटकर सब सन्यास देने चले जाएंगे। और दिवाली पर औरतें शॉपिंग ऐसे करती हैं कि भगवान श्री राम जो है वो रावण को मार के नहीं, सीता माता को शॉपिंग करा के अयोध्या लौटे। खैर, दिवाली की बधाइयां चलती रहेंगी, लेकिन बिहार चुनाव जीतने के बाद बहुत से लोगों ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को बधाई संदेश दिए। तो आइए, सबसे पहले उमर अब्दुल्ला जी ने नीतीश कुमार जी को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस ऑन अ वेल डिजर्व्ड विक्ट्री, नीतीश कुमार साहब। Your victory will prove critical for the nations in the days ahead. अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई हो नीतीश जी। ममता बनर्जी लिखती हैं, Congratulations नीतीश कुमार जी, लालू जी and your full team, and all my Bihari brothers and sisters. Victory of tolerance, defeat of intolerance. वैसे हमें लगता है कि बिहार इलेक्शंस जीतने की इतनी खुशी नीतीश और लालू जी को नहीं हुई होगी जितना बिहारी से बाहरी बने शत्रुघ्न सिन्हा जी को हुई है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, विशिंग ग्रेट लक टू आवर विक्टोरियस फ्रेंड्स एंड अपीलिंग फॉर इंट्रोस्पेक्शन टू आवर पीपल। द राइटिंग वाज ऑलवेज ऑन द वॉल। और बिहार के लोग किसी भी चीज को रोकने में बहुत एक्सपर्ट हैं, ऐसा पता लगता है दिग्विजय सिंह जी के इस ट्वीट से। नीतीश जी, लालू जी, सोनिया जी और राहुल जी को हार्दिक बधाई। बिहार ने 91-92 में अडवाणी जी का रथ रोका और अब मोदी का। बिहार की जनता को भी बधाई। तो अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने की वाकई दिल से नीतीश कुमार जी को बधाई दी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद फोन करके नीतीश कुमार जी को बधाई दी। कुछ भी कह लीजिए जनाब, ये जो बधाई जो है ना, दिल से निकलती नहीं है। खैर, बीजेपी नेता माधव प्रसाद ने कहा है कि नीतीश और लालू को जनता की नब्ज समझ में आती है और बिहार के मैंडेट को वो एक्सेप्ट करते हैं। एक मिनट, इसके अलावा और भी कोई रास्ता है क्या? अब दिलचस्प बात यह रही कि हार के बावजूद बीजेपी के कार्यालय में जम के पटाखे फूटे हैं, जश्न का माहौल था। अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि जिस पार्टी का इस इम्तिहान में फर्स्ट क्लास नहीं लगा, वहां पे पटाखे किस बात के? ओह, एलके आडवाणी जी का जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे, तो शायद उसी की खुशी में पटाखे फूटे होंगे। हमारी तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई अपने जन्मदिन की। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा के हिंदुस्तान से खरीदे हेलीकॉप्टर। अब सोचने वाली बात यह है कि हमसे क्यों लिए? अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जिनसे हम लोग लेते हैं उन्हीं से ले लेते हैं। तो बात ये समझ में आई कि ये सारे बड़े मुल्क जो हैं, ये हेलीकॉप्टर्स के थोक विक्रेता हैं। और अफगानिस्तान को हेलीकॉप्टर चाहिए थे सिर्फ 4, जेब में धेला नहीं। अब हेलीकॉप्टर चाहिए 4, तो इतने कम पैसों में तो हम ही से हो सकता था व्यापार। वैसे बहुत इंटेलिजेंट काम। ये सारे के सारे बड़े मुल्क हमें अपना सामान चिपकाते रहते हैं। हमने ये 4 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान को चिपका दिए। अगर ये हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में बचे रहे तो कुछ साल के बाद ये हेलीकॉप्टर जो है वो नेपाल को चिपका देंगे। और जब ये हेलीकॉप्टर्स पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे ना, तो उसके बाद इनके टायर निकालकर एयरपोर्ट के बाहर एक फास्ट फूड जॉइंट खोला जाएगा। पायलट की सीट पे पैसे दो, पीछे वाली खिड़की से पार्सल उठाओ। बाबा रामदेव का कहना है कि काला होने की वजह से उन्हें नोबेल अवार्ड नहीं दिया गया। तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने नोबेल विनर्स की डिटेल जमा की है। आइए देखते हैं। आंखें चौंधिया गई मेरी। अरे बाबा जी, आपके कितने सारे स्किन प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें ट्राई कर लीजिए, अपने आप को चमका लीजिए, फिर ले लेना नोबेल प्राइज भी। और वैसे बाबा रामदेव जी, आप तो हमेशा से देसी चीजों को प्रमोट करते हैं, तो ये नोबेल प्राइज, बात समझ में नहीं आ रही। खैर, फोर्ब्स पत्रिका के हिसाब से मोदी जी दुनिया के 9वें सबसे ताकतवर इंसान।
Let's have a look. अब इस खबर को सुन के खली बहुत खुश हुए। उन्होंने ये सोचा होगा कि मेरा सीना तो 65 का है, इनका सिर्फ 56 का। मैं लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, मैं तो कुश्ती भी लड़ता हूँ। अगर ये नंबर 9 स्पॉट पे है तो फिर मैं तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 स्पॉट पे ही होऊंगा। खली जी, आपको एक बात बता दें, मोदी साहब के पीछे करोड़ों हिंदुस्तानियों की ताकत है। और मोदी जी, आपको भी ये बात भूलनी नहीं चाहिए। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद आपको बताएंगे कि विद्या बालन क्यों हुई खफा। हमारी अगली बड़ी खबर यह है कि मोटी कहने पर विद्या बालन भड़की। लेट्स हैव अ लुक। एक्चुअली उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि किसी सीनियर एक्टर ने उन्हें कह दिया कि वो मोटी लग रही हैं, तो उनका मन किया कि उन्हें बोल दे कि हार्मोनल प्रॉब्लम तो आपको भी है। यार ये बात गलत है। सीरियसली, किसी को कुछ भी बोलो, लेकिन एक लड़की को, और खास तौर पे अगर वो लड़की एक्ट्रेस हो, और सबसे खास बात ये कि अगर वो एक्ट्रेस विद्या बालन हो, ये कह देना कि वो मोटी है, नॉट डन, सॉरी। अब वैसे भी इतनी हिट फिल्मों के बाद आर्टिस्ट अपना फिगर तो बढ़ाता ही है। अगली बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के तिलक नगर इलाके में पार्किंग के मसले को लेकर एक इंसान ने अपने पड़ोसी को मारी गोली। अच्छी खबर यह है कि पड़ोसी बच गया। भाइयों, जिस तरीके से हिंदुस्तान की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध शायद पार्किंग लॉट को लेकर ही होगा। देखिए ना, इतनी सारी ऑटो कंपनीज हैं, बैंक 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको आपकी मनपसंद कार चिपका देते हैं। अब वो जमाने लग गए जबकि कार होना जो है लग्जरी हुआ करता था। आज की डेट में वो नेसेसिटी भी है और स्टेटस सिंबल भी। अब बताइए, पत्नी अपने पति को कहती है, सुनिए ना, वो शर्मा जी के पास तो 2 कार है, हमारे पास एक भी नहीं, एक तो दिलाइए कम से कम। अब पति बेचारा ये तक नहीं कह सकता कि शर्मा जी के तो 2 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहे हैं, अब कार के साथ साथ वो भी कर लें का। तो खैर, फिलहाल ये पार्किंग की जो परेशानी है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं इकबाल आजाद साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो पार्किंग की जो परेशानी है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन है आपकी नज़र में? डिपेंड्स, आपके पास गाड़ी कौन सी है। अगर आपके पास हाई एंड कार है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां चाहे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, पुलिस वाले उठाएंगे नहीं उसे। और अगर आपके पास बैलगाड़ी है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, गाड़ी से उतर जाइए, गाड़ी अपने आप पार्किंग ढूंढ लेती है। सो इट्स ओके। मतलब मैं ये 2 एक्सट्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वो मिड सेक्शन की, वो कारें जो कि आम इंसान, आम लोगों के पास है। आम जब तक पेड़ पे लगा रहता है ना वरुण, सिर्फ तब तक उसकी वैल्यू होती है। नीचे वाले आम की कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे आम मुद्दा हो, चाहे आम वैल्यूज हो, चाहे आम खबर हो। तुम भी कहाँ दिखाते हो आम खबर अपने चैनल के ऊपर? खास खबरें दिखाते हो बस, दैट्स ऑल। तो बुलाया है यहाँ पे हमने। आम आदमी और नदी, इनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। पार्किंग वार्किंग की कोई बातें नहीं होती है, इट्स ओके। एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपसे अमेरिका के बारे में पूछ रहा हूँ, आप मुझे भूटान के चक्कर कटवा रहे हैं। मतलब मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। जो आपसे सवाल पूछा है, जो सोल्यूशन मांगा है, आप वो सोल्यूशन दें हमें। मैं दे रहा हूँ। जब आप अपने चैनल में किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं राय देने के लिए, तो उसके पास हर मुद्दा होता है, हर चीज के बारे में राय होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं सब कुछ दे रहा हूँ, बीच वाला भी दे सकता हूँ। नहीं, देखिए क्या ये आप होलसेल विक्रेता की तरह बात ना करें। आप ये इधर वाले को और इधर वाले को काटे, मुद्दे पे रहे बीच में। ये सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या है? ओके, प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, पार्किंग। तो इस मुद्दे का हल मेरे पास है, और वो है इंटरनेट। फिर भटका, एक सेकंड, काटो जरा, काटो। नो 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 नो, काटने की जरूरत नहीं, काटने की जरूरत नहीं है। लिसन लिसन, कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? ऑनलाइन। ऑनलाइन में लेके जा रहा हूँ। हाँ। हमारे पास इंडिया में, इंटरनेशनल इनफैक्ट, ऑनलाइन क्या अवेलेबल नहीं है? ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फिल्म्स, ऑनलाइन डेटिंग,
ऑनलाइन शादियां, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ये, ऑनलाइन वो, ऑनलाइन हर चीज क्या नहीं अवेलेबल है। सो गए? सो गए? सो गया था ऑनलाइन। सो मैं ये कह रहा था कि जब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है तो आपको गाड़ी निकाल के बाहर जाके कुछ भी करने की जरूरत क्या है? ना गाड़ी घर से बाहर जाएगी, ना पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो ये जो गाड़ियां लोगों ने खरीद के रखी हैं, फिर उसका क्या इस्तेमाल होगा? रेस में यूज करो, रेस लगाओ आपस में। हाँ, रेस। और क्या? कहाँ पे? रोड पे जो खाली पड़े हुए हैं उनमें हिंदुस्तान की सड़कों पे रेस लगाई जाए। हाँ? ओह, वैसे आप जो आज यहाँ पर आए हैं या आप जब बाहर जाते हैं, नॉर्मली तो आप अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं? मैं हमेशा नो पार्किंग में पार्क करता हूँ। और फिर मिल जाती है गाड़ी? हाँ, मिल जाती। कहाँ से? पुलिस स्टेशन से। देखो, वहां गाड़ी सेफ भी रहती है और पार्किंग चार्जेस से कम पैसे में काम हो जाता है, यू नो। अच्छा, तो मतलब आपने वहां पे भी सेटिंग करके रखी हुई है। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और खबर यह है कि छोटा राजन को मुंबई के बदले दिल्ली ले जाया गया है, क्योंकि छोटा राजन का यह कहना है कि मुंबई पुलिस में दाऊद के आदमी हैं जिनसे उसे खतरा है। एक्चुअली वो भारत भ्रमण करना चाहता है। सीरियसली, आज कह रहा है मुझे मुंबई में खतरा है, दिल्ली भेज दो। थोड़े दिनों में दिल्ली से मन भर जाएगा, कहेगा कि दिल्ली में खतरा है, यहाँ पे भी दाऊद के लोग हैं, तो आप मुझे शिमला या मनाली भेज दीजिए। थोड़े दिनों वहां पर रहेगा, रिलैक्स करेगा। फिर कहेगा एक काम करिए, खतरा यहाँ पे भी है, आगरा भेज दीजिए, मुझे लगता है वहां मैं सेफ रहूंगा। मतलब ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान का दौरा करने आया है, वरना जब इंडोनेशिया में अरेस्ट होने की इनकी फोटो आई थी तब ऐसे दिख रहे थे। देखिए, ये देखा, छोटा राजन इंटरनेशनल डॉन, ऐसा लग रहा है किसी हवलदार ने धर लिया हो। कोई इज्जत नहीं, कोई तवज्जो नहीं। और जब हमारे यहां पे पहुंचे, जनाब चांद के दीदार नहीं हुए। पुलिस वालों ने ऐसे घेर के रखा था जैसे कि किसी मरे हुए कीड़े पे चींटियां लगती ना, सिर्फ चींटियां दिखाई देती, कीड़ा नजर नहीं आता है। मतलब ऐसी सिक्योरिटी तो सही बताऊं तो ओबामा जब देश में आए थे तब भी दिखाई नहीं दी थी। विश्वास नहीं होता तो ये देखिए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। हरभजन सिंह के बाद अब युवराज सिंह भी अपनी गर्लफ्रेंड हेजल से कर सकते हैं शादी। ये बहुत पुरानी परेशानी रही है हमारी क्रिकेट टीम की। एक विकेट गिरता है, पीछे से लाइन लग जाती है। तो सीरियसली, सुरेश रैना का विकेट गिरा, पीछे पीछे हरभजन निकल लिए, अब ये युवराज तैयारी में। इसके बाद विकेट किसका गिरेगा? विराट। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दिखाएंगे कि बंदर भी लेंगे सेल्फी। अगली बड़ी खबर, मुंबई पुलिस ने बेकसूर प्रेमी जोड़े की पुलिस स्टेशन में की पिटाई। खबर है कि प्रेमी जोड़ा किसी बात पे झगड़ रहा था, और जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने पुलिस को कहा कि ये उनका पर्सनल मैटर है। उसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाकर जम के पीटा। अब पुलिस ने सोचा होगा कि ये दोनों लड़ रहे हैं, इनको एक करने का एक ही रास्ता है, दोनों को पीटो। अब मदद के लिए तो एक दूसरे को ही बुलाएंगे ना, यहाँ वैसे भी कौन है इनका। वैसे दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि लोग कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो सोचा होगा चलो कुछ करें, है? तो ले दनादन दैट दनादन दैट दनादन मारो पकड़ के। एक तो मुंबई पुलिस में फ्रस्ट्रेशन आजकल बहुत बढ़ी हुई है कि छोटा राजन को किसी और पुलिस ने पकड़ा, लादेन को किसी और पुलिस ने मारा। अरे तो हम भी तो कुछ काम करें। वैसे मुंबई पुलिस का यह भी कहना है कि दोनों के दोनों प्रेमी जो है वो नशे में थे, लेकिन ये नशा उतारने का तरीका पुलिस को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है क्या, या इनका खुद का इजाद किया हुआ है? अब इसका खुलासा होना बाकी है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के घरों में अगर मियाँ बीवी के बीच में कभी लड़ाई हुई ना, तो बच्चे ही बोलेंगे, मम्मी पापा प्लीज चुप हो जाओ वरना पुलिस आ जाएगी।
आइए देखते हैं आम जनता इस बारे में क्या कहती है। कबाब में हड्डी आप बन क्यों रहे हैं? अगर आपको छुट्टी नहीं मिलती इसका मतलब ये नहीं है कि कपल्स की छुट्टियां आप खराब करें। आई थिंक वो बहुत ही स्टूपिडिटी थी कि उन्होंने पुलिस वालों ने ऐसे मारा। मुझे तो पर्सनली लगता है कि पुलिस वालों को जो है उनका जो है टाइम थोड़ा कम कर देना चाहिए, ताकि उनका ड्यूटी टाइम कम कर देना चाहिए ताकि वो जाएं और अपनी वाइफ और बीवी और गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि उनको इतना टाइम मिलता नहीं स्पेंड करने के लिए। वो सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन हम जैसे कपल्स पे और लोगों पे निकालते हैं। हमारा मानना है कि आज के लाइफ में कपल्स को ग्रुप में ही रहना चाहिए। ऐसा हुआ तो मतलब चलते ही रहता है ऐसा तो। देखो भैया, अकल जो है ना वो बादाम खाने से नहीं आती, डंडे और ठोकरे खाने से आती है। होपफुली उस कपल को ना सबक मिल गया होगा। और आगे के प्रेमी जोड़ियों को मेरी सलाह है कि वो आपस में लड़ना बंद करें, नहीं तो पुलिस ना तो उन्हें लड़ने के काबिल छोड़ेगी और ना ही प्रेम करने के काबिल छोड़ेगी। नेपाल ने कहा है कि भारत नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद करे। अरे चलो, इनके मामले अंदरूनी तो हुए, वरना संविधान बनने से पहले तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला ही चल रहा था। हमें बहुत खेद के साथ आपको यह बताना पड़ रहा है कि चाइना हम लोगों से आगे निकल गया। कहां पे? आइए देखते हैं। क्या यार, एक करप्शन ही था जिसमें हम चाइना से आगे थे, उसमें भी वो आगे निकल गए। भूख मरती जा रही है हिंदुस्तानी लोगों की, मतलब। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो है, ये शायद पहली ऐसी हार होगी जिससे शायद देश जीत की तरफ निकल जाए। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। अगली खबर यह है, अनुपम खेर जी ने अवार्ड्स वापस करने के प्रोटेस्ट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया, जिसके लिए उन्होंने मार्च फॉर इंडिया किया। I'm sure every country has its problems. Every country goes through all upheavals, but nobody has the right to call our country intolerant. ये चल क्या रहा है? पहले प्रोटेस्ट, देन प्रोटेस्ट के प्रोटेस्ट, देन प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट। आई थिंक इट इज कंप्लीट प्रोटेस्टिट्यूशन ऑफ प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट करने वाले कुछ ना कुछ वापस कर देते हैं। मतलब प्रोटेस्ट का मतलब क्या है भाई? आप प्रोटेस्ट करते हैं ताकि सोसाइटी के उस हिस्से को जागृत किया जा सके जिसको जागृत करना बड़ा मुश्किल है, राइट? तो असली प्रोटेस्ट क्या होगा? अगर बीवियां जो है वो अपने पतियों को सारा का सारा पैसा, क्रेडिट कार्ड वापस कर देगी, ये लीजिए अपने पैसे, ये लीजिए अपना क्रेडिट कार्ड, ये लीजिए अपना डेबिट कार्ड, ये लीजिए मेरे सारे कपड़े, मेरे सारे गहने, मैं प्रोटेस्ट में आपको ये सब सामान वापस कर रही हूं। ये होता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट ये होता है जिससे आम इंसान का भला हो, आम इंसान आपको दुआएं दे। अवार्ड्स वापस कर दिए। तो भाई वैसे एक बात बताओ, अवार्ड तो वापस कर दिए, उसके साथ का कैश कहां गया जो मिला था, है? वो भी तो वापस करो। खबर एक ये भी है कि मार्च के दौरान एक महिला पत्रकार भैरवी सिंह ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर बदसलूकी का आरोप लगाया है। अगली खबर यह है कि शाहरुख खान मोदी जी से ट्विटर के मामले में निकल गए आगे। मोदी जी, एक और बुरी खबर। वैसे ये जो शाहरुख खान आगे निकले हैं, ये भी मोदी जी के अपने बंदों की वजह से, जिन्होंने दिवाली के पावन त्योहार पर शाहरुख को गिफ्ट में दिए इतने सारे फॉलोअर्स। पेटा ने अप्लाई किया है कि बंदरों को भी सेल्फी लेने का अधिकार होना चाहिए। गुड, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन पेटा वालों से कोई ये पूछे कि बंदरों को सेल्फी लेने के लिए मोबाइल्स कौन प्रोवाइड करेगा? हा? मतलब फिर इस हिसाब से तो बंदरों के जो है फेसबुक और ट्विटर हैंडल भी होने चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि बंदर जो है वो इतना उत्पात नहीं मचाएंगे जितना इंसानों ने मचा के रखा है। वैसे फेसबुक पे आपको फिर ऑप्शन मिलेगा, आप क्या हैं, मादा, नर या वानर? बात अगर जानवरों की चल रही है तो आइए आपको एक इंटेलेक्चुअल कुत्ते से मिलाते हैं। ठीक सुना आपने, इंटेलेक्चुअल कुत्ता, क्योंकि ये कुत्ता ग्रेजुएट है। कमाल चीज। अब सोचने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में हर गली कूचे में एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ 8.15% ग्रेजुएट्स है। आपने बिल्कुल सही सुना, 8.15% भारतीय ग्रेजुएट्स हैं। सोचिए इस बारे में। लेकिन सिर्फ सोचिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिवाली का पर्व है। अपने प्रियजनों के साथ हम एंजॉय करिए। हैव अ सेफ और अ साउंड दिवाली एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम चैनल। टिल देन, गुड बाय।